हमने अपनी आवाम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। खैर करिए। हमें शहंशाह की बहुत चिंता हो रही, कहीं प्रजा अपना आपाना खो दे। शहंशाह को इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत? किसी बड़े ओहदेदार को आवाम के सामने अपनी ओर से भेज देते। अल्लाह से दुआ करें कि जलाल सलामत रहे। या खुदा कोई अनहोनी ना हो जाए। एक बार हमारी बात सुनिए, एक बार हमारी बात सुनिए। हम हमेशा कहते रहे कि हमारी आवाम हमारी औलाद की तरह है, और जब भी हमारी आवाम हमें याद करेगी हम उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो देखिए देखिए, आपका बादशाह आपके ज़िलेलाई आपके सामने हाजिर हो गया है। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने आपकी फसलों को जलाने का फैसला किया है, लेकिन उस फैसले के पीछे आप ही की भलाई छुपी है। हमें भूखा मार के कैसी भलाई कर रहे हैं आप? शहंशाह मगरूर हो गए हैं। हमारी बात समझने की कोशिश करें आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जरूरतमंदों के लिए रात के काम कैसे चल रहे हैं? शहंशाह हर जरूरतमंद को मदद मुहैया करवाने की पूरी कोशिश जारी है, मगर मजलूम इतने हैं कि जितनी भी रकम मिल रही है फौरन खत्म हो जाती है। शहंशाह हमारे पास भी कोई अच्छा संदेश नहीं है। एक और बुरी खबर। अब क्या हो गया? शहंशाह हमारी फसलें तो पहले ही उजड़ चुकी हैं। ऐसे में सल्तनत की आवश्यकता पूरी करने के लिए विदेश से जो अनाज जहाज पर आ रहा था वो जहाज ही डूब गया। या खुदा, अब अचानक रसद कहाँ से आएगी? विजयनगर से जो रसद आ रही थी वो रास्ते में ही रुक गई। दक्कन की बाकी रियासतों ने रसद देने से साफ इनकार कर दिया। अब तो महल के गोदाम भी खाली होने को है शहंशाह। अगर कुछ नहीं किया गया तो भूखमरी की हालत पैदा हो सकते हैं। रसद को बरगा से मंगाया जाए। कठिन है शहंशाह, समुद्र में तूफान की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कोई जहाजी जहाज पर जाने को तैयार नहीं। अगर आपका आदेश हो तो हम स्वयं जा सकते हैं। राजा बीबा साहब, हमें आपकी बहादुरी और आपकी वफादारी पर बहुत नाज है, लेकिन इस वक्त आपकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा है आगरा में। परंतु शहंशाह किसी को तो जाना ही होगा ना। हम जाएंगे शहंशाह। सल्तनत के वलीयत होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। में बहुत खतरा है वलीयत। तूफान की वजह से जहाज डूबने के साथ साथ जान का भी जोखिम है। मंसूर खान साहब यहाँ आवाम की जान पर बनी हुई है, और अगर वलीयत अपनी जान की फिक्र करे तो उसे वलीयत कहलाने का कोई हक नहीं है। हम समंदर के दूसरे रास्ते से जाएंगे, मगर अपनी सल्तनत को भूखे मरते नहीं देख सकते। शाबाश शेखू, शाबाश। फक्र है हमें तुम पर। राजा बीरबल साहब, फौरन शेखू बाबा की रवानगी की तैयारियां की जाए। इनके साथ बहादुर और काबिल जहाजियों को भेजा जाए। जी शहंशाह। हमें यकीन है कि शेखू तूफान का कलेजा चीर कर कामयाब होकर वापस लौटेंगे। तो आप समझ गए ना कि हमारे जाने के बाद आपको क्या करना है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हमें अपने साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि हमें आप पर एतबार है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे जाने के बाद एक आप ही हैं जो सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। तो हमारे दोस्त आपको इस वक्त अपने वलीयत या दोस्त की नहीं बल्कि अपनी आवाम की खिदमत करनी है। जी, इजाजत दें। ये हम क्या सुन रहे हैं सलीम? तुम समुद्री यात्रा पर जा रहे हो? मरियम ज़मानी, अब आप हमें अपनी ममता का हवाला देकर रोकिएगा नहीं। इस मकसद में हमारी जान भी चली जाए मगर हम रोकेंगे नहीं। हमने कब कहा सलीम कि हम तुम्हें रोकने आए? हम तो बस इतना कहने आए कि जाते समय आरती लेकर अवश्य जाना। यदि तुम पूरे संसार को जीतने के अभियान पर भी निकलते ना, तब भी हमें इतनी प्रसन्नता, इतना गर्व नहीं होता जितना तुम्हारे इस निर्णय पर हुआ है। गर्व है हमें बेटा कि हम तुम्हारी अम्मी जान हैं। ना सिर्फ आपकी अम्मी जान, हमें शहंशाह और पूरी सल्तनत को ऐसे वलीअहद पे फख्र होगा। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें कामयाबी और सेहत के साथ वापस लौटाए। अम्मी जान, अगर आप लोगों की दुआएं साथ रही तो इस मकसद में हम जरूर कामयाब होंगे। अब हम वापस लौटेंगे तो अपनी आवाम की भूख का हल लेकर। शाबाश सलीम, हम आपको फख्र के साथ रुखसत करेंगे। आदाब हुजूर, वलीअहद आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। जाकर कह दो वलीअहद से हमारा उनसे मिलने का मन नहीं। रुक जाओ, ये
क्या बेवकूफ़ी है अनार, हम भी उनसे मिलने गए मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हम तो आवाम के लिए मदद मांगने गए थे ना। वो हमारे मालिक हैं और ये मत भूलो कि हम उनके मुलाजिम। तो फिर ये मुलाजिम अपने मालिक की शक्ल देखने से इनकार करते हैं। तुम अनार के साथ रुको, वली अहद से हम बात करके आते हैं। आदाब वली अहद। तस्लीम। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? जी नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, हमें बस अनारकली से मिलना है। कहाँ है वो? मुआफ़ कीजिएगा वली अहद, मगर नादिरा की अनार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? सब ठीक तो है ना? आप कहें तो हकीम साहब को बुलाते हैं। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, हम उन्हें अंदर चल के देख सकते हैं। गुस्ताखी मुआफ़ हुजूर, पर अभी अनारकली सो रही है। जी ठीक है, फिर जब वो उठें तो उन्हें कहिएगा कि अपना ख्याल रखें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें इल्ता कर दें। जी बेहतर। तस्लीम, जाने से पहले एक बार अपना दीदार तो करने देती है अनारकली। क्या पता हम कब वापस लौटे। खुश रहो बेटा। मरियम ज़मानी, अब इजाज़त दीजिए और सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। कायम होकर वापस लौटना शेख हो। बेशक शहंशाह। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। चौको मत, तुम मुझे भूल गए, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी याद दिलानी पड़ी। कौन है यहाँ? बाहर क्या ढूंढ रहे हो जलाल? मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर हूँ। अभी तो शुरुआत है जलाल, अब भी वक्त है जलाल, संभल जाओ। और अपने आप को अवाम का खुदा समझने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन छुपा हुआ है यहाँ? कौन है यहाँ? ये आवाज वहीं से आ रही है जहाँ से ये तूफान पैदा हुआ था। तुम्हारे अंदर की आवाज है ये। अगले 3 महीने तुम्हारे लिए बेहद बुरे हो सकते हैं जलाल। मजलूमों की बद्दुआ मत लो। सिपाहियों, सिपाहियों फौरन आओ। यहाँ कोई छुपा हुआ है, यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। हमने आवाज सुनी इसकी, फौरन लूटो उसे। तलाश करो, तलाश करो, ठीक से तलाश करो। मिला? क्या हुआ शहंशाह? कोई घुसपैठिया यहाँ आ गया है। हमने आवाज सुनी उसकी और वो हमें परेशान करने की जरूरत कर रहा है। हमें परेशान करने की जरूरत कर रहा है वो। हम ढूंढ रहे हैं उसे। मिला? हुजूर, यहाँ तो कोई नहीं है। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमने आवाज सुनी उसकी और उसकी आवाज बड़ी जानी पहचानी थी। कहीं तो सुनी हमने उसकी आवाज। कहाँ सुनी है? याद आया, ये तो उसी बच्चे की आवाज है जो जिस दिन तूफान में हमसे बदतमीजी कर रहा था। वो बच्चा जरूर खुदा का कोई पाक नूर है। और आज उसकी ये मजाल की हमारे महल में घुसकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है वो। ढूंढो उसे फौरन ढूंढो। वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अब हमारी बात समझ रही है ना? वो बच्चा यहीं कहीं आ गया है। वो शहंशाह, शहंशाह। मरियम ज़मानी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कीड़े का जहर शहंशाह के दिमाग तक पहुंच गया है। शहंशाह जिंदा है मगर उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये हालात बड़े पेचीदा हैं और इसका इलाज ढूंढने में
थोड़ा वक्त लग सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप हकीम साहब? उपचार ढूंढना पड़ेगा आपको? क्यों? कितने काफिर हकीम है आप सब लोग, क्या आप इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ सकते? बताइए हमें। हमने जो मरहम लगाया है, जो दवाई दी, वो भी किसी काम नहीं आई। जहर फैल चुका है, इसे रोकने की दवा इजाद करनी होगी। तो यहाँ पर खड़े खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हैं आप? जाइए वो दवा इजाद कीजिए। कहीं वो स्वप्न शहंशाह की इसी हालत का संकेत तो नहीं था? बाकी जोधा, इस सोच में हो तो? अभी जान, हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी है, आइए हमारे साथ। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो हमारी कान्हा? क्यों? शहंशाह मूर्छित है और उनकी बीमारी का उपचार किसी को भी नहीं सूझ रहा है। ऐसी कौन सी बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे जो इतना बड़ा दंड दे रहे हो हमें कान्हा? यदि हमसे कोई भी भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा कर दो ना कान्हा। हमारे बेटे सलीम और शहंशाह को सुरक्षित रखो। या अल्लाह, मेरे जलाल को शिफा दे, उसे सेहतयाब कर। या मेरे मौला, पूरी अवाम परेशान, कुछ कर मालिक, ये मुश्किलात दूर कर, रहम कर मालिक, रहम कर। लगा मान सिंह को कि वो शरीफुद्दीन के बरसों के सपने को यूं ही जला देगा? हरगिज़ नहीं। बाग में घूमेंगे, आपको भेष बदलकर साधारण नागरिक की भांति घूमना बहुत अच्छा लगता है ना? वो भी करेंगे हम, बहुत लंबी यात्रा पर जाएंगे। जल्दी से ठीक हो जाइए, उठ जाइए, सुन रहे हैं ना आप? हकीम साहब, शहंशाह के हाथ में हरकत देखी हमने, जल्दी आइए हकीम साहब। खुदा का शुक्र है 2 महीने के बाद शहंशाह के जिस्म में कोई हरकत हुई है। खुदा का करिश्मा है ये। शहंशाह
शहंशाह आप लेटे रहिए, जिस्म में अभी कमजोरी है। हाँ शहंशाह, आप विश्राम कीजिए, उठिए मत। 2 महीने बाद आपको होश आया है। 2 महीने फौरन देखना होगा हमारी आवाम की हालत कैसी है। आप लेटे रहिए जलाल, आपको आराम की अब भी जरूरत है। हमें फौरन हमारी आवाम देखनी है। नहीं शहंशाह, रुक जाइए, आपको और आराम की जरूरत है। जोधा बेगम, रुक जाइए। फौरन हमारी आवाम की हालत देखनी है। शहंशाह सब कुशल मंगल है, सब प्रसन्न है, आप विश्राम कीजिए ना। नहीं, हमें पहले हमारी आवाम की हालत देखनी है। नहीं शहंशाह, आपको आराम करना चाहिए। रुकैया बेगम बजा फरमाती हैं शहंशाह, इस बेहोशी ने आपके शरीर को तोड़ दिया है। नहीं, पहले हमें हमारी आवाम की हालत देखनी है। शहंशाह पहले आप ये दवा पी लीजिए। हमें हमारी आवाम की हालत देखनी है। ठीक है शहंशाह, हम स्वयं आपको अपने साथ ले जाएंगे, परंतु पहले आप ये काढ़ा पी लीजिए, उसके बाद। हाँ पीजिए इसे। जोधा बेगम, आप इस हालत में शहंशाह को बाहर जाने क्यों दे रही हैं? क्योंकि रुकैया बेगम, जब तक शहंशाह अपने प्रजा के लोगों से मिलेंगे नहीं, उन्हें देखेंगे नहीं, इन्हें शांति नहीं मिलेगी। आइए हमारे साथ, संभाल के। मत फैलाओ अपने हाथ इनके सामने, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, वो कहां से आपकी पुकार का जवाब देगी। आप शहंशाह, देखा शहंशाह की बात ही न जाने कितने लोग हैं जिनका आप पर से विश्वास उठ गया है। कुछ करना होगा आपको। हाँ, हमें कोई मार्ग दिखाइए कान्हा, ताकि हम अपने लोगों की सहायता कर सके, ताकि हम आप पर से खोए हुए विश्वास को वापस ला सके। कोई मार्ग दिखाइए हमें कान्हा, मार्ग दिखाइए। अम्मी जान, पूजा का वक्त खत्म, हमारी खाने का वक्त शुरू। अम्मी जान, अब हम खाने से हटेंगे नहीं यहाँ से। अच्छा बताइए, कौन सी कहानी सुनाए हम आपको? पहले कल जो कहानी अधूरी छोड़ी थी वो पूरी कीजिए ना। आप सुना रही थी कि गोकुल में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी का सैलाब था, फिर क्या हुआ? कृष्ण कन्हैया ने सबकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया ताकि सब लोगों को बारिश से बचा सके। इस वाली उंगली पर? मगर इतनी छोटी उंगली पर वो इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा सकता है? क्यों नहीं उठा सकता? जब मन में सच्ची इच्छा शक्ति होती है ना, तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमें हमारा मार्ग मिल गया है कान्हा। हम आपके भांति गोवर्धन तो नहीं उठा सकते, किंतु अपनी प्रजा के खातिर मरियम उस ज़माने का कर्तव्य निभाने के लिए काल से भी टकरा जाएंगे। हकीमा साहिबा, क्या आपको पूरा यकीन है कि इसे वही बीमारी हुई है जो महल के बाहर आवाम में फैली हुई है? जी हुजूर। सुनो, इसे फौरन महल से बाहर निकाला जाए और किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां इसकी ये बीमारी महल में ना फैले, और इसके कमरे को ठीक से साफ किया जाए और 40 दिन तक बंद रखा जाए। ऐसा ना कीजिए बादशाही बेगम, मुझे बाहर न भेजे। मैंने सालों से शहंशाह की और आपकी खिदमत की है। खिदमत के लिए इनाम दिया जा सकता है, जान का खतरा नहीं लिया जा सकता। बाहर निकालो इसे। क्या हो रहा है यहाँ पर रुकैया बेगम? जोधा बेगम, आप इस मामले में दखल ना दे तो बेहतर होगा। जो करना है हम उसका फैसला ले चुके हैं। इसे छूत की बीमारी हुई है और हम इसे महल में नहीं रख सकते। हम समझ सकते हैं रुकैया बेगम कि आपकी चिंता का कारण नहीं है, परंतु
इन्हें महल के शिफा खाने में भेजा जा सकता है, जहाँ पर हकीम साहब की देखरेख में इनका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, आपकी भी बात मान ही लेते हैं, लेकिन अगर इस लड़की की वजह से ये बीमारी महल में फैले तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए। ये सिर्फ आपकी या हमारी नहीं, ये शहंशाह की हिफाजत का मामला है जोधा बेगम। क्या आप उन सब की जिम्मेदारी लेती हैं? शहंशाह, हमें आपसे एक बात की अनुमति लेनी है। कहिए। आप तो जानते हैं ना कि हमें वैद्य विद्या आती है। हम चाहते हैं कि हम महल से बाहर जाकर इस असाध्य बीमारी से जो भी लोग पीड़ित हैं उनका उपचार करें। नहीं शहंशाह, हरगिज़ नहीं। जोधा बेगम शायद भूल रही हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर ये बाहर जाकर लोगों का इलाज करेंगे तो ये मुमकिन है कि ये बीमारी इन्हें लग जाए और फिर ये बीमारी महल में फैल जाए। माफ कीजिए शहंशाह, हम जानबूझकर सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रुकैया बेगम। हमारे द्वारा इस महल में ये बीमारी फैले, इस बात की संभावनाएं हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, हम इस महल में नहीं लौटेंगे। जोधा बेगम, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? महल से अनाज भेजा जा रहा है उन लोगों के लिए। केवल अनाज से कुछ नहीं होगा रुकैया बेगम। लोगों को उपचार की आवश्यकता है और वो महल में बैठे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें लोगों के बीच में जाना होगा। नहीं शहंशाह, हम इस फैसले के हक में नहीं हैं। इस बात का निर्णय शहंशाह को करने दीजिए रुकैया बेगम। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आजकल बहुत से लोग हमारे खिलाफ हैं। शायद आपको उनके बीच में होना उन्हें पसंद ना आए, तो आप महफूज ना हो। क्योंकि शहंशाह हम वहाँ पर भेस बदल कर जाएंगे, ठीक उसी तरह जिस भांति आप और हम ख्वाजा सलीम चिश्ती साहब की दरगाह में गए थे। हमें कोई नहीं पहचानेगा कि हम मरियम उज़ ज़मानी हैं। एक बादशाह होने के नाते आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो मरियम उज़ ज़मानी होने के नाते हम भी अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं। ठीक है, इजाजत है। लेकिन एक ख्याल आपके सामने आया कैसे? कल रात्रि को हम आराम बानो को जब कान्हा की कहानी सुना रहे थे, तब हमें अनुभव हुआ कि जब कान्हा प्रजा की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, तो हम एक छोटा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं। हम सच में अपनी प्रजा के लिए ये कदम उठाना चाहते हैं शहंशाह। बहुत खूब, धन्यवाद। नहीं, आप वहां नहीं जा सकती हैं। आप अभी बहुत छोटी हैं, आप वहां नहीं जा सकती। ले जाइए जोधा बेगम, ये आपके साथ जाएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगी। तस्लीम जोधा बेगम। रुकैया बेगम, प्रणाम। अब बिल्कुल सही समय पर आई हैं। हम मोती को आपके पास भिजवाने वाले थे। ये सारे गहने हमें आपके पास रखवाने। हम तो अपनी प्रजा के लोगों की सेवा के लिए महल से बाहर जा रहे हैं, तो सोचा इन गहनों को आप ही के पास रखवा दें। दरअसल हम आपसे कुछ बात करने आए हैं जोधा बेगम। कहिए रुकैया बेगम, क्या कहना है आपको? तो आप आवाम की मदद करना चाहती हैं, उन्हें बचाना चाहती हैं। हंस क्यों रही है रुकैया बेगम? मुकद्दर पर, तकदीर पर, हालात पर एक वक्त था जोधा बेगम, जब हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। हम चाहते थे कि आप ये महल छोड़कर चली जाएं, क्योंकि हमें हमेशा लगता रहा कि हमारे और जलाल के बीच अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। आपको याद है जोधा बेगम, हमने पहली बार आप पर कह कहा लगाया था और आपको जलाल से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब हमें आपको जलाल के पास रुकने को कहना होगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है जोधा बेगम। आप जलाल को छोड़कर नहीं जाएंगी जोधा बेगम। पर आप ऐसा क्यों कह रही है रुकैया बेगम? क्योंकि अगर आप महल से चली गई तो जलाल भी चले जाएंगे। सालों हम आपसे नफरत करते रहे, क्योंकि जलाल आपसे मोहब्बत करते हैं।
उनकी नजरों में वो इंतजार हमारे लिए नहीं है जो आपके लिए है, लेकिन आज हमारी नफरत आपके लिए और बढ़ गई है क्योंकि आप जलाल को छोड़कर जा रही हैं। देखिए जलाल ने अभी अभी शिफा पाई है, लेकिन उनकी हिम्मत, उनके इरादे अभी कमजोर है और आप ऐसे वक्त में उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं जलाल को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप चली गई ना और आपके जाने के बाद अगर जलाल को कुछ भी हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप जहां भी होंगे हम आपको ढूंढ निकालेंगे और फिर सजा देंगे जिससे हम महल से बाहर फेंक देना चाहते थे। आज उसे रोकने के लिए हम उसके सामने बिछ भी जाने को तैयार है। आपको याद है ना आपके गुरुजी ने आपसे क्या कहा था कि किसी भी हाल में जलाल का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन तुम शहंशाह का साथ मत छोड़ना, डटी रहना उनके साथ, कदाचित कोई चमत्कार हो जाए। और आप उनकी बेगम होके उन्हें अकेला छोड़कर जा रही है। जोधा बेगम सिर्फ आप ही हैं जो जलाल के साथ रहकर इस हालात को बदल सकती है। हर बार हम जंग पर जाते थे और आप हमें तिलक करती थी। इस बार आप जंग पर जा रही हैं, हालांकि यहाँ कोई दुश्मन नहीं होगा जो आपकी जान लेने की कोशिश करेगा। आपकी जंग होगी लोगों की जिंदगी बचाने की। हमें यकीन है आप कामयाब बनकर वापस लौटेंगी। अब जा रही है जोधा अम्मी जान। अब हमें खाने कौन खिलाएगा? जाना जरूरी है क्या? आपके पास तो आपकी सलीमा अम्मी जान है, रुकैया अम्मी जान है, आपके भाई जान है जो सब आपको कहानियां सुना सकते हैं। पर तो हम जहाँ पर जा रहे हैं ना, वहाँ पर आप ही की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें कहानी सुनाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए हमें तो जाना ही होगा ना। ठीक है, पर हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आपके अलावा किसी और से कहानी भी नहीं सुनेंगे। और जब आप आएंगी तो सारी कहानी आप ही सुनेंगे। वादा कीजिए। पक्का वादा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।